Hello dear students. Now come to last part of this chapter called as details regarding chromosomes. Already we have discussed the structure of chromosome and types of chromosome including its position and total number. Now come to next topic called sex chromosome. क्रोमोसोम जो बॉडी में अवेलेबल है, डिप्लॉयड बॉडी में अवेलेबल है, वो दो पार्ट में डिवाइड हुए थे. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे आर 46. ठीक है, 46 क्रोमोसोम जो है वो डिप्लॉयड बॉडी के क्रोमोसोम्स हैं. जब हैप्लॉइड्स बनते हैं तो उसमें 23 पेयर्स के क्रोमोसोम्स रहते हैं. इसका मतलब आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स एंड ऑटोसोम्स आर दोस क्रोमोसोम व्हिच डेवलप बॉडी कैरेक्टर्स इन न्यू यंग वंस. नए यंग वंस में बॉडी कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए 44 ऑटोसोम्स की जवाबदारी है जो ये काम करते हैं. और दो जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम है. उसी सेक्स क्रोमोसोम को अपन एलोसोम बोलते हैं और एलोसोम को अपन हेटेरोसोम बोलते हैं. नाउ टुडे वी वांट टू स्टडी रिगार्डिंग सेक्स क्रोमोसोम. व्हेन यू ऑब्जर्व द हैप्लॉइड्स, जिसको मेल गमीट फीमेल गमीट बोलते हैं, इन दैट हैप्लॉइड टोटल 23 क्रोमोसोम्स आर देयर. इसका मतलब मेल गमीट में 23 क्रोमोसोम, फीमेल गमीट के 23 क्रोमोसोम, दे फ्यूज टुगेदर so that a new generation again becomes diploid by a process called fertilization. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नया जनरेशन जो बनेगा उसमें भी फिर से 46 क्रोमोसोम जो है डेवलप होंगे. इसका मतलब 23 क्रोमोसोम जो मेल गमीट के हैं, स्पर्म्स हैं, 23 क्रोमोसोम जो फीमेल गमीट के हैं, एग हैं, वो फिर से फ्यूज होकर 23 फिर से एक नई डिप्लॉयड बॉडी बनती है और वो डिप्लॉयड बॉडी बराबर आपकी लाइफ को क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी. ठीक है, तो आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड्स 22 आर ऑटोसोम्स एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, और वो सेक्स क्रोमोसोम एक्स रह सकता है, वो सेक्स क्रोमोसोम वाई रह सकता है. इसका द टोटल नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो है हाउ मच, देयर आर टू टाइप. सम विल कैरी एक्स सेक्स क्रोमोसोम एंड सम विल कैरी वाई सेक्स क्रोमोसोम. मींस व्हेन यू ऑब्जर्व द ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लिया जाए, टोटल नंबर ऑफ डिप्लॉयड सेल विल कैरी 46 क्रोमोसोम. If you observe a male individual, total number of chromosomes they are 46. Out of 46, 44 are autosomes, which is represented by A, and 2 chromosomes are sex chromosomes, which is represented by XY. 44 autosomes और 2 sex chromosomes है male individual में. उसी प्रकार if you observe a female body, female individual, again 46 chromosomes are there. Out of 46 chromosomes, again 44 chromosomes are autosomes and 2 sex chromosomes are there in female and that sex chromosomes are represented by XX. इसका मतलब फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX है और मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो XY है. इसका मतलब XY सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है मेलनेस और XX सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है फीमेलनेस. So that this sex chromosome helps to determine the sex. इसलिए ये सेक्स क्रोमोसोम हेल्प करता है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए. So that a new generation may become a he individual baby or she individual baby. नया जो इंडिविजुअल डेवलप होगा वो ही हो सकता है, सन हो सकता है परिवार में, या डॉटर हो सकती है, लड़की हो सकती है परिवार में. तो वो सब सेक्स क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है. आज अपने को इसी सेक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है पढ़ना है. एकदम इजी टॉपिक. ये समझ में आ गया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके हेल्प करेगा आपको. और ऑलरेडी हाई स्कूल लेवल पर आपने थोड़ी बहुत इसकी स्टडी जो है की हो. हाई स्कूल लेवल पर आपने सेक्स क्रोमोसोम की स्टडी की हो. ठीक है, नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर. 1 सेक्स क्रोमोसोम इज एक्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम इज वाई. इसका मतलब मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों अलग अलग है और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों सेम है. इसलिए मेल इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोम जो है एक X है और एक Y है. That's why always male are heterogamitic. इसलिए मेल को क्या बोला जाता है, मेल्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज heterogamitic, क्योंकि मेल दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम डेवलप किया है, one is X and one is Y. जबकि फीमेल्स को बोला गया है फीमेल्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज homogamitic. Females are always called as homogamitic because female produces 2 similar type of गैमेट्स, क्योंकि फीमेल जो गमीट बनाएगा वो 2 सिमिलर टाइप के गमीट बनाएगा और दोनों गमीट में क्या रहेगा, एक्स गमीट रहेगा. जबकि मेल में सम स्पर्म विल कैरी एक्स सेक्स क्रोमोसोम व्हाइल सम स्पर्म विल कैरी वाई सेक्स क्रोमोसोम. इज इट क्लियर? नाउ you want to study the structure. When you observe the structure of sex chromosome,
Here there is centromere. This is called centromere. Kinetochore. From this kinetochore, a thread-like body will arrange. These thread-like bodies are called as chromatids. ये thread-like body को क्या बोला जाएगा? Chromatids. So here you will observe these are chromatids, which are arranged in such a manner that this sex chromosome is longer. ये sex chromosome जो है आपको longer दिख रहा है. तो ये जो sex chromosome आपको बड़ा है दिख रहा है, you call this sex chromosome as X sex chromosome. ठीक है? The characteristic feature of sex chromosome, X sex chromosome is it is longer in shape. It is always straight, हमेशा straight रहेगा. Rod like है. ठीक है? And always the centromere is in the middle, और centromere हमेशा कहाँ रहेगा? Middle में रहेगा. That's why you call it metacentric, इसलिए sex chromosome को X sex chromosome को क्या बोला गया है? It is metacentric. Now here two parts are there. सेंट्रोमियर के दोनों तरफ आप क्रोमैटिड्स ऑब्जर्व करोगे तो क्रोमैटिड्स आपको दो मिलेंगे, वन टुवर्ड्स बेस एंड वन टुवर्ड्स टॉप. तो जो लोअर क्रोमैटिड्स है इसमें सिमिलर जीन्स अवेलेबल है. दैट्स व्हाई दिस लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस रीजन. दिस लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड अपर पार्ट इज कॉल्ड एज नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम. दिस इज कॉल्ड एज नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम. ठीक है? When you observe the non-homologous region, it differ in both the sex chromosome. But when you observe the homologous region, it is same in both the sex chromosome. इसका मतलब X क्रोमोसोम में जैसा है वैसी की वैसी आपको Y सेक्स क्रोमोसोम में भी वही मिलेगा. ठीक है? homologous region जो है दोनों में सेम है. You may draw it differently, the non-homologous region. Now come to here a Y chromosome. When you observe the Y chromosome, the chromatids are short. इसमें क्रोमैटिड जो है थोड़े छोटे हैं. यहाँ देखिए काफी लॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर नॉन होमोलॉगस पार्ट जो है थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है. इज इट क्लियर? और नॉन होमोलॉगस पार्ट जो है शॉर्ट है, जबकि होमोलॉगस पार्ट आप ऑब्जर्व करोगे तो बोथ आर सेम. द होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर सेम, इसलिए इसको होमोलॉगस रीजन बोला गया है. और जो नॉन होमोलॉगस रीजन है एक्स और वाई क्रोमोसोम, उसमें आपको फर्क दिख रहा है. इन एक्स क्रोमोसोम इट इज लार्जर, व्हाइल इन वाई क्रोमोसोम इट इज शॉर्टर. इज इट क्लियर? इधर में इसका मतलब जो होमोलॉगस रीजन है, इस होमोलॉगस रीजन में चाहे वो एक्स क्रोमोसोम हो या वाई क्रोमोसोम है, इसमें जो जीन्स है दैट जीन्स दे आर सिमिलर. द जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन होमोलॉगस रीजन दे आर सिमिलर. इसमें सिमिलर जीन्स है. जबकि जो जीन्स नॉन होमोलॉगस रीजन में है वो डिफर करता है, वो अलग अलग है. ठीक है? ये जो नॉन होमोलॉगस पार्ट है एक्स क्रोमोसोम का और वाई क्रोमोसोम का, पर्टिकुलरली इन एक्स क्रोमोसोम इट इज लॉन्गर. एक्स क्रोमोसोम में जो नॉन होमोलॉगस पार्ट है वो लॉन्गर है, और लॉन्गर रहने के कारण द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज इट हैज मोर जीन्स. इसका एक और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया है कि इसमें जीन्स जो है दे आर मेनी. Large number of genes are available. Suppose you may indicate that gene. Here you will observe these are special genes, and these special genes are available on non-homologous part of X chromosome. ठीक है? Non-homologous part के X chromosome के non-homologous part में जो genes available है, you call this gene as X-linked gene. इस gene को क्या नाम दिया जाएगा? X-linked gene. X-linked genes are those genes which are available on non-homologous part of X chromosome. ठीक है? उसी प्रकार जो Y क्रोमोसोम है, इस Y क्रोमोसोम के ऊपर में भी जीन्स है. पर्टिकुलरली कौन से एरिया में? नॉन होमोलॉगस पार्ट में भी यहाँ पर जीन्स अवेलेबल है, और नॉन होमोलॉगस पार्ट में जो स्पेशल जीन्स अवेलेबल है, हियर यू कॉल दिस जीन एज Y-linked जीन, और यहाँ जीन्स को क्या नाम दिया जाएगा? Y-linked जीन. इज इट क्लियर? इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम हो या वाई क्रोमोसोम हो, उस एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलॉगस रीजन है, जो लॉन्गर रीजन है, ठीक है, उसके ऊपर स्पेशल जीन्स लोकेटेड है, एंड लार्ज नंबर ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन. लेकिन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है उसको एक्स लिंक जीन बोला गया है, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है नॉन होमोलॉगस पार्ट में उसको वाई लिंक जीन बोला गया है. और यही एक्स लिंक जीन और वाई लिंक जीन जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस
मॉर्फोलॉजिकली भी है और जेनेटिकली भी है। व्हेन यू ऑब्जर्व दिस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दे डिफर एंड देयर इज अ डिफरेंस इन इट्स मॉर्फोलॉजी, देयर इज अ डिफरेंस इन इट्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एज वेल एज इट्स जेनेटिकल कैरेक्टर। एक्स और वाई क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी में भी और जेनेटिकली भी आपको कैरेक्टर्स में फर्क मिलेगा। शेप में फर्क है तो नेचुरली उसकी मॉर्फोलॉजी में भी फर्क रहा। उसके जीन्स में फर्क है, एक्स लिंक जीन और वाई लिंक जीन में भी फर्क है, इसका मतलब उसके जेनेटिकल कैरेक्टर्स में भी फर्क है। और इन्हीं कैरेक्टर के कारण यही नॉन होमोलॉगस पार्ट में जो जीन्स है उसके कारण, होमोलॉगस पार्ट में जो जीन्स है उसके कारण एक लिंकेज फॉर्म होता है यहां पर, एंड वी कॉल दैट लिंकेज एज एक्स लिंक्ड कैरेक्टर एंड वाई लिंक्ड कैरेक्टर, जो बराबर नए बेबी में पेरेंट्स के द्वारा पास होंगे। नया बेबी परिवार में फिर वो सन डेवलप हो रहा हो, परिवार में फिर वो डॉटर डेवलप हो रही हो, उसमें वो कैरेक्टर जो है ट्रांसमिट होंगे, एंड दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और उस ट्रांसमिशन को क्या बोला जाता है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो पेरेंट्स के द्वारा डिसीज जो है ट्रांसमिट होती है नई जनरेशन में। अदर न्यू जनरेशन में भी ही और शी, परिवार में लड़का हो या लड़की हो, मदर और फादर की जवाबदारी है कि वो कुछ कैरेक्टर जो है अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो जो कैरेक्टर है वो एक्स जीन के ऊपर है या वाई जीन के ऊपर है। एक्स जीन के ऊपर कोई स्पेशल जीन अगर अवेलेबल है तो नेचुरली मदर के द्वारा वो बच्चे को, दोनों बच्चों को होगी, दोनों बच्चों को होगी मीन्स लड़के को भी हो सकती है बीमारी और लड़की को भी हो सकती है। लेकिन वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है जो फादर के द्वारा ट्रांसफर होगी, और फादर के द्वारा ट्रांसफर होने से वो सिर्फ सन में जाएगी, वो डॉटर में नहीं जाएगी। इस प्रकार बहुत सारे डिसीजेस हैं, एंड यू कॉल दैट डिसीज एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और वो डिसीजेस को क्या बोला जाएगा? दे आर अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज कॉल्ड हेमोफीलिया, जिसमें एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को क्या नाम दिया गया है? वन डिसीज इज कॉल्ड एज हेमोफीलिया। एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों को ब्लड की कमी रहेगी, एनीमिक बन जाएगा, एंड देयर में बी लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी इफ देयर ऑकर्स एनी इंजरी। बॉडी में कहीं अगर इंजरी हो जाए तो ब्लड का लॉस बहुत हो जाता है। ये भी एलजीबी डिसीज है। नेम ऑफ वन डिसीज इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें एक डिसीज को बोला गया है कलर ब्लाइंडनेस। एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे लोग जो है कलर को आइडेंटिफाई करने में तकलीफ देंगे। वो इजीली डिटेक्ट नहीं करेंगे कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वो आसानी से डिटेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा उनको ग्रे कलर ही दिखेगा। इस प्रकार का भी डिसीज जो है ये हेरिडिटी डिसीज कहलाता है। नेम ऑफ वन डिसीज इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। एक डिसीज को बोला गया नाइट ब्लाइंडनेस, अगेन ए हेरिडिटी डिसीज इन विच पर्सन इज अनेबल टू सी ड्यूरिंग नाइट टाइम। डीम लाइट में, रात के समय में व्यक्ति को पहचानने में, देखने में तकलीफ जा रही है, ये भी एक डिसीज है, एंड यू कॉल दैट डिसीज एज नाइट ब्लाइंडनेस। नेम ऑफ वन डिसीज इज कॉल्ड मायोपिया। Name of one disease is called myopia, and last one disease is called as muscular dystrophy. Name of one disease is called as muscular dystrophy. तो इस प्रकार बहुत सारी हेरिडिटी डिसीज है जो जनरेशन टू जनरेशन इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा ट्रांसफर हो रही है, एक्स क्रोमोसोम के द्वारा और वाई क्रोमोसोम के द्वारा जो है अल्टीमेटली ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। इस प्रकार ऐसे जो हार्मफुल जीन्स है वो क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना के दौरान, क्रॉसिंग ओवर टाइम होता है, होमोलॉगस रीजन में जो जीन्स है वो क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना में हेल्प करते हैं। ठीक है, मियोसिस होता है। मियोसिस में जो प्रोफेज वन स्टेज है, प्रोफेज वन स्टेज 5 स्टेज में डिवाइड होती। ठीक है, सेल डिवीजन पढ़ेगा आप लोग ने, जिसमें फर्स्ट स्टेज को बोला गया था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायगेनेसिस। ठीक है, तो उसमें पैचिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना होता है जो होमोलॉगस रीजन में होगा, और होमोलॉगस रीजन में जो जीन्स है वो अल्टीमेटली शिफ्ट होंगे वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। न्यू जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है, नया जो प्रोजेनी बन रहा है, उस प्रोजेनी में भी वो कैरेक्टर्स को क्या करेंगे? पास करेंगे। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, व्हेन यू ऑब्जर्व द एक्स क्रोमोसोम, इन एक्स क्रोमोसोम देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन। एक्स क्रोमोसोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक्स क्रोमोसोम में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या मौजूद है? यूक्रोमेटिन मौजूद है। यूक्रोमेटिन मौजूद है मींस व्हेन यू ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्स क्रोमोसोम,
देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, इसमें डीएनए की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एंड दे आर जेनेटिकली एक्टिव, और वो जेनेटिकली एक्टिव है, इसलिए X chromosome has large amount of euchromatin. But when you observe Y chromosome has small amount of euchromatin. Y chromosome की बात किया जाए तो Y chromosome में बहुत कम क्वांटिटी का euchromatin है। इसका मतलब इसमें बहुत लेस क्वांटिटी के डीएनए है और ये लेस जेनेटिकली एक्टिव है, बहुत कम क्वांटिटी, बहुत कम क्वालिटी में अपने कैरेक्टर जो है नए जनरेशन में ट्रैवल करवाएगा। इसका मतलब फादर अपने सन को जब कैरेक्टर्स पास करवाता है तो काफी कम क्वांटिटी के कैरेक्टर्स पास होते हैं, और एक्स क्रोमोसोम मदर के द्वारा, इवन फादर में भी एक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, वो जो कैरेक्टर्स पास करवाता है वो लार्ज क्वांटिटी के कैरेक्टर्स पास करवाता है, सो दैट यूक्रोमेटिन दे आर लार्ज इन नंबर इन एक्स क्रोमोसोम एंड दे आर जेनेटिकली एक्टिव इन एक्स क्रोमोसोम, बट व्हेन यू ऑब्जर्व वाई क्रोमोसोम देयर इज लॉस। वन मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, व्हेन यू ऑब्जर्व द एक्स क्रोमोसोम, when you observe the X chromosome are carry small amount of heterochromatin molecule. X chromosome में बहुत कम क्वांटिटी का heterochromatin molecule रहता है, very small in amount, जबकि Y chromosome की बात की जाए तो Y chromosome has large amount of heterochromatin molecule. heterochromatin molecule जो है Y chromosome में larger है, जबकि X chromosome में heterochromatin molecule क्या था, कम था, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस रीजन ऑल्सो यू कैन डिस्टिंग्विश एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। इज इट क्लियर? नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर इन डिटेल, एक्स लिंक जीन जो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट में है, वाई लिंक जीन जो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट में है। अब ये डिसीज कैसे ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, दैट यू वांट टू स्टडी फर्स्ट। तो उसमें एक एग्जांपल अपने को है, one example is kept in your syllabus called color blindness, one example is kept in your syllabus called hemophilia। ये दो एग्जांपल्स अपने को डिटेल में पढ़ना है, one is hemophilia and one is color blindness। is it clear? तो होमोलॉगस रीजन एक ऐसा रीजन जिसमें सिमिलर जीन्स है और ये बराबर सेक्सुअल कैरेक्टर्स को फॉलो करवाएगा। नई जनरेशन जब बनेगी उस नई जनरेशन में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को फॉर्म करवाने के लिए नॉन होमोलॉगस पार्ट में जो जीन्स है वो हेल्प करेगा, और नॉन होमोलॉगस पार्ट में जो जीन्स है वो हेल्प नहीं करता। तो बराबर नई जनरेशन में डिपेंड करता है कि परिवार में बेबी ही डेवलप हुआ है या परिवार में बेबी जो है शी डेवलप हुआ है, उसके ऊपर ये नॉन होमोलॉगस पार्ट के जीन्स जो है दे आर हेल्पफुल। सो दैट दिस इज स्ट्रक्चर रिगार्डिंग एनोसोम्स, और यू मे कॉल इट एज हेटेरोसोम, ए वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। तो इसमें एब्नॉर्मलिटीज अपने को पढ़ना है, और वो एब्नॉर्मलिटीज को क्या बोला गया है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। That abnormalities are kept in your syllabus called as sex-linked inheritance. इसका मतलब when you observe this sex chromosome, some characteristic features are there, some significance are there. X chromosome के भी कुछ significance है और Y chromosome के भी कुछ significance है। Y chromosome अगर किसी की बॉडी में है तो नेचुरली वो मेल कैरेक्टर को फॉलो करवाएगा। X chromosome किसी की बॉडी में है तो वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि दो अगर X chromosome है तो वो शी को डेवलप करवाएगा, एक अगर एक्स क्रोमोसोम किसी बॉडी में जाता है तो वो मेल को डेवलप करवाएगा। लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर देयर, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम जो डिसीज ट्रांसमिट कर रहा है वो कलर ब्लाइंडनेस की डिसीज ट्रांसमिट करता है, हेमोफीलिया की भी डिसीज ट्रांसमिट करता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस की भी डिसीज ट्रांसमिट करता है, मायोपिया की डिसीज ट्रांसमिट करता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिसऑर्डर जो है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये सब ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि ये सबके जीन्स जो है कहां लोकेटेड है, ये सब लोकेटेड है एक्स क्रोमोसोम की सरफेस पे। डिपेंड करता है कि वो जीन जो है डोमिनेंट जीन है या रिसेसिव जीन है। डोमिनेंट जीन है तो 100% वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, और रिसेसिव है तो कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। Some genes they are denoted by small alphabet and some genes they are denoted by capital alphabet। इस प्रकार ये जीन्स के थ्रू जब कभी भी नई जनरेशन में कैरेक्टर को पास करवाता है तो तीन टाइप के इंडिविजुअल बनते हैं, एक डिसीज इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंडिविजुअल और एक कैरियर इंडिविजुअल। ऐसे कितने टाइप के इंडिविजुअल डेवलप होते हैं, 3 टाइप के इंडिविजुअल डेवलप होते हैं। 3 टाइप की प्रोजेनी बनेगी, एक नॉर्मल प्रोजेनी बनेगी, ठीक है, एक डिसीज प्रोजेनी बनेगी, चाहे वो डिसीज उसमें कलर ब्लाइंडनेस का हो, हेमोफीलिया का हो, नाइट ब्लाइंडनेस का हो, और एक डिसीज जो है कैरियर रहेगी। कैरियर डिसीज एक ऐसा इंडिविजुअल, कैरियर इंडिविजुअल इज दैट इंडिविजुअल जिसकी बॉडी में जीन्स है लेकिन वो एक ही जीन है।
पेयर में अगर जीन रहता है तो वो डिसीज हो जाता, लेकिन एक ही सिंगल जीन रहने के कारण वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अब जब कभी भी उस कैरियर के द्वारा नया यंगमन डेवलप होगा, उस नए यंगमन में वो डिसीज को ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी रखेगा। इज इट क्लियर? तो वो सब कहानी जो है अपने को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में पढ़ना है। वो सब कहानी जो है अपने को कहां पढ़ना है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में। तो हियर यू हैव कंप्लीटेड द सेक्स क्रोमोसोम, a very easy topic. Now come to first example called color blindness. This example is kept under sex linked inheritance, or you may call it, these are the example of sex linked disease. It's the example of sex linked disease. How the disease will transfer from one generation to another. इसका मतलब मेल की बात की जाए तो मेल भी कलर ब्लाइंड रह सकता है, फीमेल की बात की जाए तो फीमेल भी कलर ब्लाइंड रह सकता है। और कलर ब्लाइंडनेस के जीन को इंडिकेट किया गया है रिसेसिव जीन से, एंड यू कॉल दैट रिसेसिव जीन एज सी अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट सी इज कॉज्ड बाय दिस कलर ब्लाइंडनेस, एंड दिस कलर ब्लाइंड जीन सी इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। अरे कहां मौजूद है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। दैट्स व्हाई इट्स अ डिसीज, कलर ब्लाइंडनेस डिसीज इज ए एक्स लिंक्ड डिसीज। इसलिए डिसीज को क्या बोला गया है? एक्स लिंक्ड डिसीज। It is first studied by a scientist called Wilson. सबसे पहले इसकी स्टडी किसने किया? साइंटिस्ट विल्सन ने। In 1911, 1911 में विल्सन ने इसकी स्टडी किया है। Generally, you call color blindness disease as faulty vision. Generally, color blindness disease को क्या बोला जाएगा? It's a type of faulty vision disease. Faulty vision means आप देख रहे हो बराबर, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो। आपकी आई साइट अच्छी है, लेकिन कलर की आईसाइट जो है थोड़ी डैमेज है। रेटिना के ऊपर कोन्स जो कलर डेवलप करवा रहा है वहां पर फर्क है। दैट्स व्हाई ए डिसीज ऑफ फॉल्टी विजन इज देयर। और उस फॉल्टी विजन के कारण दिस डिसीज इज आल्सो कॉल्ड एज डाल्टोनिज्म। दिस डिसीज इज आल्सो कॉल्ड एज डाल्टोनिज्म। अब फर्क यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक कलर पहचानने में तकलीफ जा रही, कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई भी कलर नहीं पहचान पा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द कलर ब्लाइंडनेस डिसीज और ऑफ टू मेजर टाइप, कलर ब्लाइंडनेस डिसीज जो है दो मेजर टाइप की डिसीज में कन्वर्ट हो गई है। यू कॉल्ड वन डिसीज एज टोटल कलर ब्लाइंड, टोटली कलर ब्लाइंड, एंड कॉल्ड वन डिसीज एज पार्शियली कलर ब्लाइंड। एज पर नेम, टोटल कलर ब्लाइंड एंड पार्शियली कलर ब्लाइंड। What do you mean? Totally colorblind disease is that disease in which person is unable to distinguish any color. न उसको रेड कलर समझ में आएगा, न उसको येलो कलर समझ में आएगा, न उसको ग्रीन कलर समझ में आ रहा है, न उसको ब्लू कलर समझ में आ रहा है, सब चीज उसको ग्रे दिख रहा है। ईच एंड एवरी कलर की बात की जाए, पिंकी पिंकी व्हाट कलर, तो वो सिर्फ एक ही कलर पहचानता है, वो है ग्रे कलर। यू कॉल दैट डिसीज एज टोटली कलर ब्लाइंड। एंड टोटली कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल दे आर साइंटिफिकली कॉल्ड एज मोनोक्रोमेटिक। They are scientifically called as monochromatic. That persons are monochromatic. But some individuals are partially colorblind. Partial colorblind means कुछ ही कलर है जिनको पहचानने में मनुष्य को तकलीफ हो रही है। ठीक है? You call that individual as dichromatic. ऐसे इंडिविजुअल को क्या बोला जाएगा? Dichromatic. Dichromatic individuals are those individuals which can't identify only few color. ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट द कलर ब्लाइंडनेस डिसीज, ऑन द बेसिस ऑफ कलर कि वो कौन सा कलर नहीं पहचान पा रहा है, उसके हिसाब से कलर ब्लाइंडनेस डिसीज को तीन इसमें डिस्टिंग्विश किया गया है। डॉक्टर साइंटिस्ट ने कलर ब्लाइंडनेस डिसीज को तीन इसमें डिस्टिंग्विश किया है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। नेम ऑफ वन पेशेंट, नेम ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड एज प्रोटैनोपिया। एक पर्सन को क्या बोला गया है? प्रोटैनोपिया। नेम ऑफ वन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज प्रोटैनोपिया। Name of one individual is called protanopia. Name of one individual is called deuteranopia. Deuteranopia. One individual is called as deuteranopia. And one individual is called as tritanopia. और एक इंडिविजुअल को क्या नाम दिया गया है? ट्राइटेनोपिया। ट्राइटेनोपिया। इस प्रकार के कलर नहीं पहचानने के कारण कितने टाइप के इंडिविजुअल्स आपको नेचर में मिलेंगे? नेचर में तीन टाइप के इंडिविजुअल्स मिलेंगे। सम आर प्रोटैनोपिया पेशेंट, सम आर ड्यूटेनोपिया पेशेंट एंड सम आर ट्राइटेनोपिया पेशेंट।
No, as per name, protanopia means what? Protanopia are those individuals which are unable to identify red color. That's why protanopia is a disease of red color blindness. It's a disease called as red color blindness. क्योंकि सिर्फ लाल कलर पहचानने में उस व्यक्ति को कठिनाई हो रही है, इसलिए यू कॉल दैट डिसीज एज रेड कलर ब्लाइंडनेस, प्रोटैनोपिया। सिर्फ एक ही कलर पहचानने में उसको तकलीफ हो रही है, उसको कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रे कलर दिख रहा है। ठीक है। नाउ ड्यूटेनोपिया, ड्यूटेनोपिया आर दोज पेशेंट इन विच दे हैव डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई रेड कलर, येलो कलर, जिनको रेड कलर पहचान तकलीफ जाएगी, येलो कलर पहचानने में तकलीफ जाएगी, एंड ग्रीन कलर। इसका तो 3 कलर पहचानने में उसको तकलीफ हो रही है। दैट्स व्हाई ड्यूटेनोपिया इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। The disease is also called as green color blindness. Is it clear? 3 कलर पहचानने में उसको तकलीफ गई। अब है ट्राइटेनोपिया। Tritenopia are those individuals in which a disease is there, faulty vision का डिसीज है, कुछ स्पेशल जीन्स है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, जिसके थ्रू वो व्यक्ति जो है दैट पर्सन कांट आइडेंटिफाई ओनली 2 कलर, वन इज ग्रीन एंड वन इज ब्लू। 2 ही कलर पहचानने में उसको तकलीफ हो रही है, सिर्फ 2 ही कलर पहचानने में तकलीफ हो रही है। दैट्स व्हाई ट्राइटेनोपिया डिसीज इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। It is also called as blue color blindness. The person is also called as blue color blindness. तो इस प्रकार कितने टाइप के इंडिविजुअल्स आ गए हैं? कितने टाइप के इंडिविजुअल्स डेवलप हो गए? 3 टाइप के इंडिविजुअल्स हो गए। वन इज रेड कलर ब्लाइंडनेस, वन इज ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एंड वन इज ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। और ये सब किसके द्वारा हो रहा है? ये सब हो रहा है स्पेसिफिक जीन के द्वारा, और वो जीन जो है रिसेसिव जीन है, और वो रिसेसिव जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। इसका मतलब इफ यू ऑब्जर्व एनी फीमेल, अगर कोई फीमेल की बात की जाए, ठीक है, फीमेल अगर नॉर्मल है तो उसमें कलर ब्लाइंड जीन कैसे रहेंगे? फीमेल अगर कलर ब्लाइंड है तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? और फीमेल अगर कैरियर है तो उसमें क्रोमोसोम्स जीन्स जो है कैसे अवेलेबल रहेंगे? इफ यू ऑब्जर्व ए फीमेल, 3 टाइप ऑफ फीमेल्स आर ऑब्जर्व। कितने टाइप की फीमेल आपको नेचर में मिलेगी? 3 टाइप की फीमेल मिलेगी। अगर उसके सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए तो 44 तो नेचुरली ऑटोसोम्स रहेंगे, 44 ऑटोसोम्स है, और 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। 2 जो है वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व अ फीमेल, 3 टाइप की फीमेल रह सकती है। एक नॉर्मल फीमेल रह सकती है, एक कलर ब्लाइंड फीमेल रह सकती है, और एक कैरियर फीमेल रह सकती है। अब इनके क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे? अगर फीमेल नॉर्मल है तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे XX, और कलर ब्लाइंड जीन जो है वो डोमिनेंट कलर ब्लाइंड जीन रहेगा, X कैपिटल C। ये सेक्स क्रोमोसोम्स है नॉर्मल फीमेल के। इसका मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम की फीमेल जो है, मदर जो है, सब कलर आइडेंटिफाई कर पाएगी, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? उसमें रिसेसिव कलर ब्लाइंड जीन नहीं है। यहां पर जो कलर ब्लाइंड जीन है डोमिनेंट कलर ब्लाइंड जीन है। अब कोई कलर ब्लाइंड फीमेल है तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या रहेंगे? XX तो रहेगा ही सेक्स क्रोमोसोम, और यहां पर रिसेसिव जीन रहेगा। कलर ब्लाइंड का कौन सा जीन है? रिसेसिव जीन है, विच इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल c से इंडिकेट किया गया है। स्मॉल c 2 अगर है तो वो कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। दोनों डोमिनेंट जीन है तो वो नॉर्मल फीमेल होगी। अब एक फीमेल है कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल एक ऐसी फीमेल जिसमें सेक्स क्रोमोसोम XX है, लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो कैपिटल अल्फाबेट C इंडिकेट करेगा, और एक सेक्स क्रोमोसोम जो है स्मॉल अल्फाबेट का जीन इंडिकेट करेगा। इसका मतलब कैरियर फीमेल एक ऐसी फीमेल जिसमें किसकी कमी है? एक रिसेसिव जीन की कमी है, सिर्फ सिंगल रिसेसिव जीन है, इसलिए वो फीमेल को क्या बोला जाएगा? कैरियर फीमेल। और कैरियर फीमेल ऐसी फीमेल जो सब कलर आइडेंटिफाई कर रही है, ईच एंड एवरी कलर आइडेंटिफाइड बाय हर, बट वंस ए न्यू जनरेशन विल कम, उस नई जनरेशन में वो कैरेक्टर्स को क्या करेगी? ट्रांसमिट करेगी। सेम थिंग व्हेन यू ऑब्जर्व द मेल इंडिविजुअल। मेल इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोम कौन से रहेंगे? मेल नेचुरली 2 रहेगा, एक मेल नॉर्मल रह सकता है, एक मेल कलर ब्लाइंड रह सकता है, एंड देयर इज नो चांसेस ऑफ एनी कैरियर मेल।
और कैरियर मेल जो है एक भी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है एक्स और वाई। कलर ब्लाइंड भी हो तो भी सेक्स क्रोमोसोम क्या रहेंगे, एक्स और वाई रहेंगे। अब कलर ब्लाइंड जीन जो है कैसे इंडिकेट किया गया है, स्मॉल अल्फाबेट से, और यहां नॉर्मल मेल है, इसका मतलब यहां पर कलर ब्लाइंड जीन को कैसे इंडिकेट करना पड़ेगा, आपको कैपिटल सी से इंडिकेट करना पड़ेगा, डोमिनेंट जीन से इंडिकेट करना पड़ेगा। ये डोमिनेंट जीन से इंडिकेट किए, इसलिए यू कॉल दैट मेल एज नॉर्मल। अब यहां कलर ब्लाइंड मेल है, कलर ब्लाइंड मेल है, इसका मतलब यहां पर कलर ब्लाइंड जीन जो है वो रिसेसिव जीन से इंडिकेट करना पड़ेगा, और रिसेसिव जीन जो है कहां अवेलेबल रहेगा, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अवेलेबल रहेगा। दैट्स व्हाई यू कॉल दैट इंडिविजुअल एज कलर ब्लाइंड मेल। बट व्हेन यू ऑब्जर्व कैरियर मेल, देयर इज नो कैरियर मेल, क्योंकि मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम जो है वाई क्रोमोसोम है, इसलिए कैरियर मेल डेवलप नहीं हो सकता। नाउ बाय ऑब्जर्विंग दिस जीनोटाइप्स, ये जो जीनोटाइप्स है, इस जीनोटाइप्स को देखकर यू मे डू सम मैरिज, इस जीनोटाइप को देखकर आप क्या कर सकते हो, यहां पर कुछ मैरिज डेवलप कर सकते हो, एंड दैट मैरिज हेल्प्स यू हाउ ए डिसीज विल ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और जो डिसीज जो ट्रांसमिट हो रहा है वो एक्स क्रोमोसोम के द्वारा, फीमेल के द्वारा रेयर ट्रांसफर होता है। फीमेल जो है ये डिसीज जो है रेयर ट्रांसफर करेगी, रेयरली ट्रांसफर होंगे, क्योंकि फीमेल में दो जीन की जरूरत पड़ती है, दो कलर ब्लाइंड जीन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए फीमेल जो है रेयरली ये डिसीज ट्रांसमिट करेगी। जबकि मेल की बात की जाए तो मेल ये डिसीज जो है मोर ट्रांसमिट करेगा, बिकॉज मेल नीड ओनली वन कलर ब्लाइंड जीन, सिर्फ सिंगल कलर ब्लाइंड जीन की जरूरत पड़ रही है मेल को, इसलिए मेल के द्वारा डिसीज जो है ज्यादा ट्रांसमिट होगी, ठीक है। इसका मतलब फादर से ये डिसीज सन में ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू मदर से डॉटर में, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस एक्स लिंक्ड डिसीज इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसलिए एक्स लिंक्ड डिसीज को और एक नाम दिया गया है कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये भी देखिए एमसीक्यूज में आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड called criss cross inheritance. Now come to one marriage. एक मैरिज कर रहे हैं, सपोज देयर इज ए मैरिज बिटवीन, एक पैरेंट सिलेक्ट कीजिए, सपोज द पैरेंट यू हैव सिलेक्टेड इज ए कलर ब्लाइंड फीमेल, एक पैरेंट सिलेक्ट किया अपन ने कलर ब्लाइंड फीमेल, ठीक है। दिस कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज विद ए नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, अपन एक मैरिज कर रहे हैं, तो मैरिज किसके बीच में हो रही है, वो मैरिज हो रही है एक पेरेंट है जो कलर ब्लाइंड फीमेल है, उसकी मैरिज हुई नॉर्मल मेल से। नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट देयर जीनोटाइप्स, आप क्या कीजिए, इसके जीनोटाइप्स मेंशन कर दो। ये देखिए ध्यान से रखिए, यही गड़बड़ हो जाती है, मैरिज क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैरिज वाले क्वेश्चंस, और बच्चा जीनोटाइप में लिखने में गड़बड़ कर देता है, इसलिए प्रोजेनी जो बच्चों की है वो प्रोजेनी फॉर्म नहीं हो पाती। कलर ब्लाइंड फीमेल फीमेल है, इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम हो गया XX। कलर ब्लाइंड जीन है, इसका मतलब दो कलर ब्लाइंड जीन लगेगी, तब कहीं वो फीमेल जो है क्या रहेगी, कलर ब्लाइंड रहेगी। दो कलर ब्लाइंड जीन है, और दोनों कलर ब्लाइंड जीन कहां मौजूद है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, तो XC इज द जीनोटाइप ऑफ कलर ब्लाइंड फीमेल। नाउ नॉर्मल मेल, मेल है इसका मतलब XY सेक्स क्रोमोसोम है, नॉर्मल है इसका मतलब यहां पर डोमिनेंट जीन मौजूद रहेगा, हियर ए डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट, तो these आर द जीनोटाइप्स ऑफ नॉर्मल मेल इंडिविजुअल। नॉर्मल है इसलिए देखो डोमिनेंट जीन रिप्रेजेंट किए, कलर ब्लाइंड है इसलिए रिसेसिव जीन इंडिकेट किए, लेकिन फीमेल कलर ब्लाइंड है इसलिए दो जीन लगेंगे फीमेल को, फीमेल के एक्स क्रोमोसोम में दो जीन की जरूरत है, इसलिए फीमेल कलर ब्लाइंड हुई है। नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट देयर गमीट्स, आप क्या कीजिए, आप इसके गमीट्स को सेपरेट करो। फीमेल जो गमीट बनाएगी यू कॉल इट एग, मेल जो गमीट बनाएगा यू कॉल इट स्पर्म। दो यहां पर गमीट सेपरेट हो गए, वन इज XC एंड सेकंड इज आल्सो XC, टू गमीट्स आर सेपरेटेड। मेल में जो गमीट सेपरेट हो रहा है यू कॉल इट मेल गमीट और स्पर्म। वन गमीट इज इंडिकेटेड बाय X कैपिटल C एंड वन गमीट इज इंडिकेटेड बाय ओनली Y, तो ये दो मेल गमीट हो गए और ये दो फीमेल गमीट हो गए। Now these gametes are fused together so that you get progeny। अब ये गमीट जो है फ्यूज हो जाएंगे, जिससे आपको प्रोजेनी मिल जाएगी, जिससे आपको ऑफस्प्रिंग्स मिल जाएंगे, so that you get offsprings। किस प्रकार के चाइल्ड डेवलप हो रहे हैं दैट यू वांट टू नोटिस, यहां पर किस प्रकार के बेबीज बॉर्न हो रहे हैं वो आपको नोटिस करना है। सपोज XC फीमेल गमीट
दिस एक्सी फीमेल गमीट, जिसको एक बोला गया है, फ्यूज विद एक्सी मेल गमीट। एक्सी जो है वो रिसेसिव है, रिसेसिव जीन है, यहां पर एक्सी जो है वो डोमिनेंट जीन है। ये दो अगर मेल गमीट फीमेल गमीट फ्यूज होते हैं, यू गेट ए न्यू जनरेशन। दैट न्यू जनरेशन विल कैरी विच टाइप ऑफ जीन? दैट न्यू जनरेशन विल कैरी एक्सी जीन्स, जिसमें एक जो जीन है वो कैपिटल अल्फाबेट का है, इसका तो डोमिनेंट है, और एक जीन जो है वो रिसेसिव है। ये नई जनरेशन बन गई। बट दिस न्यू जनरेशन इज स्पीच। कौन सा बेबी रहेगा? ये XX है, इसका मतलब ये बेबी जो है डॉटर रहेगी। XX है, इसका मतलब ये बेबी जो है डॉटर है। एक ही कलर ब्लाइंड जीन है, एक कलर ब्लाइंड मिसिंग है, इसका मतलब ये बेबी जो है कैरियर डॉटर रहेगी। दिस बेबी यू कॉल इट कैरियर डॉटर। बेबी बॉर्न हुआ है, गर्ल चाइल्ड है, लेकिन वो गर्ल चाइल्ड कैसी है? कैरियर डॉटर है, ठीक है, कैरियर फीमेल है। नाउ कम टू सेकंड फ्यूजन। सपोज एक्सी मेल गमीट फ्यूज विद वाई मेल गमीट। एक्सी फीमेल गमीट जो है ये वाई मेल गमीट से फ्यूज हो रहा है, तो न्यू जनरेशन विल फॉर्म। दैट न्यू जनरेशन विल कैरी विच सेक्स क्रोमोसोम? दैट न्यू जनरेशन विल कैरी XY सेक्स क्रोमोसोम, और यू कॉल इट XCY। सी जो है रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन है, इसका मतलब यहां पर डिसीज जो है ट्रांसफर होगा, और XY सेक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब न्यू जनरेशन बिकम सन। परिवार में लड़का जन्मा है, लेकिन वो लड़का में कलर ब्लाइंड जीन है, इसलिए यू कॉल दैट सन एज कलर ब्लाइंड सन। इसलिए उस सन को क्या बोला जाएगा? कलर ब्लाइंड सन जो है बॉर्न हुआ है। एक सेकंड प्रोजेनी आ गया, सेकंड ऑफस्प्रिंग आ गया। नाउ कम टू थर्ड वन। सपोज एक्सी मेल फीमेल गमीट फ्यूज विद एक्सी मेल गमीट। एक्सी जो है वो रिसेसिव जीन है, यहां पर जो एक्सी है वो डोमिनेंट जीन है। इनका अगर फ्यूजन होता है तो न्यू जनरेशन अगेन बिकम XX। XX मींस नई जनरेशन जो है वो डॉटर आएगी, लेकिन उस डॉटर में कौन से क्रोमोसोम रहेंगे? X कैपिटल C, X छोटा c। एक रिसेसिव जीन है और एक डोमिनेंट जीन है। XX आया, इसका मतलब अगेन देयर इज ए डॉटर, फिर से परिवार में जो है डॉटर डेवलप होगी, लेकिन उस डॉटर में एक कलर ब्लाइंड जीन की कमी है, सिर्फ सिंगल कलर ब्लाइंड जीन है, इसका मतलब यू कॉल दैट डॉटर एज कैरियर। परिवार में बेबी बॉर्न हुई और वो बेबी जो है क्या रहेगी? कैरियर रहेगी। नाउ कम टू लास्ट फ्यूजन। दिस XC female gamete fuse with Y sex chromosome, so that a new generation will come. That new generation will carry which sex chromosome? XY sex chromosome, ठीक है। बट रिसेसिव जीन इज देयर ऑन X क्रोमोसोम। एक रिसेसिव जीन जो है X क्रोमोसोम पर है, इसका मतलब न्यू बेबी जो बॉर्न हुआ है, दैट बेबी बिकम सन। लेकिन कलर ब्लाइंड जीन है X क्रोमोसोम के ऊपर, यू कॉल दैट सन एज कलर ब्लाइंड। इस सन को क्या बोला जाएगा? कलर ब्लाइंड। तो इस प्रकार देखिए आप, चार बेबीज जो है यहां पर बॉर्न हुए। लड़का अगर बॉर्न हुआ, इफ ए मेल चाइल्ड विल बॉर्न, परिवार में मेल चाइल्ड अगर बॉर्न होता है तो मेल चाइल्ड जो है हमेशा कलर ब्लाइंड बॉर्न होगा इस परिवार में, ठीक है। डॉटर अगर बॉर्न होती है परिवार में तो डॉटर हमेशा क्या रहेगी? कैरियर रहेगी। डॉटर ऑलवेज बिकम कैरियर। इसका मतलब चांसेस ही की भी है, चांसेस शी की भी है। परिवार में लड़की भी हो सकती है, परिवार में लड़का भी हो सकता है। लेकिन लड़का अगर हुआ इस क्रॉस में, इस मैरिज में अगर लड़का होता है तो लड़का हमेशा क्या रहेगा? कलर ब्लाइंड रहेगा। परिवार में अगर लड़की होती है तो लड़की हमेशा क्या रहेगी? कैरियर रहेगी। तो इस प्रकार डिजीज जो है ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इवन यू मे डू वन एग्जांपल। एक एग्जांपल और लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? सपोज ए क्रॉस ऑकर्स बिटवीन, कम टू सेकंड एग्जांपल। यहां पर आपने कलर ब्लाइंड फीमेल लिए थे और नॉर्मल मेल लिए थे। सपोज ए मैरिज ऑकर्स बिटवीन ए कलर ब्लाइंड मेल, सपोज ए मैरिज ऑकर्स बिटवीन ए कलर ब्लाइंड मेल एंड ए कैरियर फीमेल, एंड ए कैरियर फीमेल। किसके बीच में मैरिज हो रही है? ए मैरिज ऑकर्स बिटवीन ए कलर ब्लाइंड मेल and a carrier female, then you want to see the progeny। यहां पर आपको क्या करना है? प्रोजेनी निकालना है। नए ऑफस्प्रिंग कौन से डेवलप होंगे वो निकालना है। उसके लिए आपको फिर से क्या ध्यान में रखना है? आपको यहां पर ध्यान में रखना है, पेरेंट्स तो दिए हुए आपके पास में, आपको जीनोटाइप जो है बराबर लिखना है। अगर आप जीनोटाइप बराबर मेंशन करते हो पेरेंट्स के, तो बराबर प्रोजेनी जो है आपकी आ जाएगी। अब कलर ब्लाइंड मेल है तो नेचुरली इसके जीनोटाइप क्या रहेंगे? कलर ब्लाइंड मेल है, इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम क्या रहेगा?
एक्स और वाई रहेगा, ठीक है। कलर ब्लाइंड जीन है, इसे इसको इंडिकेट करना पड़ेगा रिसेसिव जीन से, तो ये एक्स छोटा सी वाई जो है ये जीनोटाइप बन गया कलर ब्लाइंड मेल का, इज इट क्लियर। उसी प्रकार कैरियर फीमेल है, इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम क्या रहेंगे, XX सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे। लेकिन कैरियर है फीमेल, इसका मतलब एक ही रिसेसिव जीन रहेगा, सिंगल रिसेसिव जीन रहेगा। ये देखिए एक सिंगल रिसेसिव जीन बना लिया अपन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, इसका मतलब ये जो जीनोटाइप हुआ ये जीनोटाइप क्या का हो गया, कैरियर फीमेल का। अब आपको क्या करना है, इसके गमीट्स सेपरेट करो, सेपरेट द हैप्लॉइड गमीट्स। यहां पर देखिए अपन हैप्लॉइड गमीट सेपरेट किए थे, हैप्लॉइड गमीट को बाद में फ्यूज करो, उस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन किए तो आपको फिर से प्रोजेनी मिल जाएगी। यहाँ की भी प्रोजेनी जो है आपको कैलकुलेट करना है, ये ऑल्सो यू वांट टू कैलकुलेट द प्रोजेनी। इस प्रकार की डिसीजेस जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा ट्रांसमिट हो रही है, एंड यू कॉल दिस फर्स्ट डिसीज, एंड यू कॉल दिस डिसीज एज कलर ब्लाइंडनेस। इस डिसीज को क्या नाम दिया गया है, कलर ब्लाइंडनेस, व्हिच इज अ टाइप ऑफ फॉल्टी विजन एंड स्टडीड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड विल्सन। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाल्टोनिज्म। इस बीमारी को क्या बोला गया है, डाल्टोनिज्म, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिसीज जिसमें आपको कुछ दिखता ही नहीं है, आपको सब दिखता है, ब्लाइंड नहीं हो आप, आपको सिर्फ कुछ कलर पहचानने में अनइजीनेस हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो, पर्टिकुलरली रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ये कुछ कलर में पहचानने में आपको तकलीफ हो रही है, दैट टाइप ऑफ डिसीज इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। इज इट क्लियर?